Hello students, I welcome you all to my YouTube channel Learn Maths with Fun at the rate NAS #Agam. So today we will discuss about simple interest. This is the introduction part for this video, right? So first of all we will understand the meaning of the simple interest, right? So if any person has some money and he has deposited it in bank, right, for a certain period of time, right, the amount that he earns, or extra amount that he earns on his money or her money, right, that is called simple interest, or you can say simply as interest. Okay, जो मनी उस पर्सन ने बैंक में डिपॉजिट की है, राइट, द मनी डिपॉजिटेड, और यू कैन से बोरोड, राइट, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल. उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल. ओके, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल बोलते हैं, राइट. एंड जो एक्स्ट्रा मनी हमें इस प्रिंसिपल अमाउंट के ऊपर लगी है, एक्स्ट्रा मनी, उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट. उसे हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं. ओके, एंड हमारे पास जो हम मनी रखते हैं, हम कुछ किसी न किसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग रखते हैं, राइट, फॉर 1 ईयर, फॉर 2 ईयर, राइट. एंड टाइम इसमें हमारे पास होता है, कितना भी हो सकता है, 1, 2, 3 ईयर्स, ओके, और 1.5 ईयर्स, राइट. एंड हमारे पास इसमें रेट भी लगता है, कितने परसेंट के हिसाब से आपको जो है मनी मिलेगी. तो रेट भी अलग अलग हिसाब से वेरी करता है. इट मे बी 8%, 7%, 6%, राइट. इट मे बी एनीथिंग एल्स दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट. नाउ we will study about the formula for the simple interest, right. So simple interest का हमारे पास जो formula है, that is PRT upon 100, right. P stands for principal, R stands for rate, T stands for time, and upon we have 100, and here the SI means the simple interest. Okay, and here we have another formula that is for amount. Amount हमारे पास क्या होता है, प्रिंसिपल में जो हमारा जो भी इंटरेस्ट हमें ऊपर मिला है अमाउंट, दैट इज अवर टोटल अमाउंट. टोटल अमाउंट हम कैसे बनाते हैं, जो हमने डिपॉजिट किया था बैंक में, राइट. एंड उसके अलावा जो हमें मिला है बैंक की तरफ से एक्स्ट्रा पैसे, दोनों को ऐड करके जो हमें लास्ट में मिलता है, दैट इज अवर अमाउंट. Okay, I hope you will understand this complete theoretical work. It's very simple, right. Now moving on to the question, starting from the simplest one, and we will discuss turn by turn to the complex one, right. So the first question says, if you have to find out the amount, आपने amount पता करना है. Okay, the principal is given to you, that is ₹5,000. Rate is given to you, that is 12%. Okay, and time is 3 years. आपके पास सब कुछ दिया हुआ है, प्रिंसिपल, रेट एंड टाइम, एंड यू हैव टू फाइंड आउट द अमाउंट. अमाउंट के लिए हमें पता है सबसे पहले हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, सिंपल इंटरेस्ट. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सिंपल इंटरेस्ट, दैट इज PRT upon 100, राइट. इसमें अब हमने वैल्यूज पुट कर देनी है. P की वैल्यू हमारे पास 5,000, R की वैल्यू 12, एंड T इज 3 ईयर्स. अपॉन में हमारे पास क्या है, 100 है. 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गई, आगे जो बच गया हमने सभी को मल्टीप्लाई कर दिया, राइट. तो हमारे पास 36 इंटू हमने 5 किया, सो वी विल गेट अवर आंसर एज 180, एंड उसके पीछे हमने 10 यहाँ पे लगा दी. So that is our answer, right. But it is our simple interest value, right. हमने अभी क्या निकाला, सिंपल इंटरेस्ट, लेकिन उन्होंने निकालने को क्या बोला है, उन्होंने बोला यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट. एंड अमाउंट हम कैसे निकालते हैं, जब हम प्रिंसिपल में इस सिंपल इंटरेस्ट को ऐड कर देते हैं. एंड प्रिंसिपल इज 5,000 एंड द इंटरेस्ट वी हैव कैलकुलेटेड, दैट इज 1,800. इन दोनों को हम प्लस करेंगे एंड वी विल गेट अवर आंसर एज 6,800 rupees. I hope you will understand this question, right. Now moving on to our next type of questions, that is given to you. Okay, so if the time
is like this. Okay, the question number second says the principal is rupees 3600 and rate is 9% per annum. दिया हुआ है आपको रेट साल के हिसाब से पर एनम. P.A का मतलब है पर एनम, साल के हिसाब से को रेट दिया हुआ है. एंड टाइम इज 2:1/2 years. ओके, एंड यू हैव टू फाइंड आउट इंटरेस्ट एंड अमाउंट. आपने दोनों कैलकुलेट करने हैं इस क्वेश्चन में. ओके, तो सबसे पहले टाइम हमारे पास 2:2.5 years है. तो 2:2.5 years को हमें कन्वर्ट करना आता है बिकॉज दैट इज इन मिक्सड फ्रैक्शन एंड वी नो हाउ टू कन्वर्ट मिक्सड फ्रैक्शन, राइट. सो इट विल बिकम 2 2s are 4, इन दोनों को मल्टीप्लाई एंड 4 + 1 दैट इज 5/2 years. सो इट विल बिकम 5/2 years. अब हमने क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट में जो भी इसकी वैल्यूज़ है PRT/100 में हमने इसकी वैल्यूज पुट कर देनी है. तो हमारे पास P कितना है 3600, R इज 9 एंड टाइम हमारे पास है 5/2. 2 हमारे पास नीचे आ गया एंड यहाँ पे 00, राइट. एंड हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेंगे. हमारे पास ये दोनों 0 से 0 कैंसिल, इन दोनों को हमने कैंसिल आउट कर दिया 18 पे एंड बाकी टर्म्स को हम कर देंगे मल्टीप्लाई. तो हमारे पास क्या बचा 9 एंड 5, 45 इंटू 18 को आपने मल्टीप्लाई कर देना एंड यू विल गेट 5s are 44 एंड 32 and 36, it's 5 and 4, so you will get as 810. ओके, तो आपके पास यहाँ से जो वैल्यू है वो कितनी आ गई 810 आ गई. दैट इज़ योर सिंपल इंटरेस्ट. अब सिंपल इंटरेस्ट आया अभी हमारे पास, लेकिन हमने पता क्या करना है, अमाउंट भी तो पता करना है, राइट. सो अमाउंट आपके पास क्या आ जाएगा, आपने सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल ऐड कर देना है एंड प्रिंसिपल इज 3600 and simple interest is 810. So it will become 0 1 4 and 4 rupees 4410. Okay, I hope you will understand this question. It's very easy.